नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र विधानसभा के आगामी चुनाव की तैयारी के लिए इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में निर्वाचन आयोग का एक दल महाराष्ट्र के दौरे पर। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एक पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में आगामी 26 नवंबर तक निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव करवा लिए जाएंगे, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले माह दशहरा पर्व के आसपास निर्वाचन आयोग द्वारा पत्रवार्ता बुलाते हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की घोषणा करने के साथ ही चुनावी कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी और नवम्बर माह में दीपावली का पर्व निपटते नामांकन प्रक्रिया को पूरा करते हुए राज्य विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले यानी 26 नवंबर से पूर्व मतदान की प्रक्रिया पूरी करते हुए चुनावी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में 20 से 23 नवंबर के आसपास विधानसभा चुनाव हेतु मतदान कराया जा सकता है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का शीघ्र ऐलान होने की प्रबल संभावना को देखते हुए जहां एक और तमाम राजनीतिक दल अपनी अंतिम तैयारियों में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर अमरावती शहर पुलिस ने आयुक्तालय क्षेत्र के मतदान केंद्रों को लेकर बंदोबस्त की पूरी तैयारी कर ली है। निर्वाचन आयोग को भेजी गई पुलिस की रिपोर्ट के मुख्य अंश अमरावती मंडल को प्राप्त हुए हैं, जिसके अनुसार 4 विधानसभा क्षेत्र के 765 बूथ अमरावती की हद में, जहां पर 1713 अधिकारी और कर्मचारी तो तैनात होंगे ही, साथ ही सीआरपीएफ की 3 कंपनियां व एसआरपीएफ की 2 कंपनियों के साथ 136 अधिकारी व कर्मचारी बंदोबस्त के लिए पड़ोसी राज्य से बुलाए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि अमरावती शहर की हद में सैकड़ों बूथ रहने के बावजूद एक भी बूथ संवेदनशील या अति संवेदनशील की श्रेणी में नहीं आता। बेलोरा विमानतल पर बीती शाम राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत को कंपनी व पायलट तथा सरकार के बीच हुई गलतफहमी का खामियाजा भुगतना पड़ा, जब उनके प्राइवेट विमान चालक ने नामालूम कारण के चलते विमान उड़ाने से मना कर दिया। ऐसे में उद्योग मंत्री सामंत ने एसडीओ को विमान जब्ती के आदेश दिए। पश्चात महिला अधिकारी के निर्देश पर उक्त विमान पर जब्ती की कार्रवाई की गई, जिसे आज शाम तक रिलीज नहीं किया गया। ऐसे में वह निजी विमान अब भी बेलोरा विमानतल पर खड़ा है। साथ ही पायलट गगन अरोरा के खिलाफ शिवसेना जिला प्रमुख अरुण पडोले द्वारा लोनी थाने में शिकायत दिए जाने की पुष्टि भी पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई है। बताया गया है कि कंपनी व शिवसेना के बीच घंटों के संवाद पश्चात यह स्पष्ट हुआ कि किसी गलतफहमी के चलते पायलट ने शुक्रवार की शाम उड़ान भरने से मना कर दिया, जबकि गलतफहमी दूर होने के चलते शनिवार की शाम यह विमान मुंबई के लिए उड़ान भरने हेतु तैयार था। सकल हिंदू समाज द्वारा कल रविवार 29 सितंबर को अचलपुर में हिंदू आक्रोश मोर्चा व भाजपा नेता नितेश राणे की उपस्थिति में धर्म सभा आयोजित किए जाने के संदर्भ में की गई घोषणा और इसे लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के बाद आज दोपहर ग्रामीण पुलिस द्वारा अचलपुर शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें संभाग के 5 जिलों से पुलिस महकमे के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित वाहनों को मंगाते हुए जुड़वा शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु तैनाती की गई है। इस समय अचलपुर शहर सहित परतवाड़ा, कांडली व देवमाली शहर के भी चप्पे चप्पे पर पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है। इसी बंदोबस्त के तहत आज दोपहर बाद अचलपुर शहर में पुलिस द्वारा रूट मार्च का आयोजन किया गया। अचलपुर व परतवाड़ा शहर वासियों से शांति व सौहार्द बनाए रखने का निवेदन करते हुए अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आह्वान किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने अपनी अमरावती यात्रा के दूसरे दिन होटल ग्रैंड महफिल में पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा करते हुए कहा कि लाडली बहन योजना के कारण जनवरी माह में राज्य सरकार की तिजोरी खाली हो जाएगी और सरकार के पास अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे। उन्होंने सत्ताधीशों के स्वार्थ हेतु योजनाएं तैयार करने का राज्य पर परिणाम होने का दावा किया। राज ठाकरे के मुताबिक महिलाओं को इस तरह पैसे देने की बजाय राज्य में नए उद्योग लाए जाने चाहिए और महिलाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव की समीक्षा के लिए अमरावती शहर आए मनसे प्रमुख राज ठाकरे तथा गत रोज एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत के बीच होटल महफिल इन में मुलाकात हुई। इस समय दोनों नेताओं ने होटल के एक बंद कमरे में चर्चा भी की। प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व विधायक बच्चू कडू ने कहा कि यदि विगत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दलित व मुस्लिम समाज के वोट नहीं मिले होते तो कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी का डिब्बा पूरी तरह गोल हो गया होता और कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो चुकी होती। अपनी संकल्पना से आगामी विधानसभा चुनाव हेतु गठित परिवर्तन महाशक्ति नामक तीसरी आघाड़ी को लेकर शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल द्वारा की गई आलोचना पर जवाब देते हुए विधायक बच्चू कडू ने कहा कि यदि हमारे मैदान में उतरने से उनका नुकसान हो रहा है तो इससे समझा जा सकता है कि उनकी यानी कांग्रेस व शरद पवार गुट वाली राकाबा सहित महाविकास आघाड़ी की कुवत क्या है। स्थानीय सांस्कृतिक भवन में आयोजित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की आम सभा में आज बैंक के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू ने कहा कि विगत 60 वर्षों के इतिहास में जो नहीं हुआ वह उन्होंने जिला बैंक में 1 वर्ष के भीतर कर दिखाया है। बैंक की संपत्ति 50 से 60 करोड़ रुपए से बढ़ी है। साथ ही नेशनलाइज बैंक को मिलने वाली सब्सिडी कर्ज की योजनाएं भी जिला बैंक के मार्फत लाई गई। इससे कर्ज देना सुलभ हुआ है और बैंक भी फायदे में आने वाली है। अतिशय चांगले निर्णय आपण या बँकेमध्ये आम्ही 7 जण आहोत, लेकिन दमदार आहे, कम नाही आहे। आमची संचालक मंडळाची संख्या जरी कमी असली तरी बँकेचा कारभार बाळासाहेब प्रकाशराव थांबू देत नाही। आप रोकने की लाख कोशिश करो लेकिन रुकने वाला नहीं है।
मला वाटतं पहिल्यांदा हे दुसरं वर्ष आमचं आमसभेचं आणि प्रचंड चांगल्या वातावरणात ही आमसभा झालेली आहे. प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्याचं काम आणि त्याच्या बाबतीत काही सुधारणा करण्याचं आम्ही काम केलं. या बँकेनं पहिल्यांदा क्रांतिकारी निर्णय घेतले का इतर ज्या योजना असतं शेतकरीशिवाय त्या योजनेला सुद्धा प्राधान्य देऊन ही बँक पहिल्यांदा व्याजाशिवाय कर्ज देत नव्हती. आता ही बँक सबसिडीचं कर्ज देणं काम सुरू करणार आहे आणि एकूण आपण 10 योजना याला स्वामिष्ट केल्या या बँकेमध्ये आणि त्याच्यामुळे एक चांगला फायदा सबसिडीच्या योजना बँकेला भेटत नव्हत्या त्या नॅशनलाइज बँकेलाच जात होत्या आणि मग आपण या एका वर्षात हा निर्णय घेतला. काही बँकेची संपत्ती होती ते दुसऱ्याच्या ताब्यात होती ते सुद्धा आता आम्ही किमान 50-60 कोटीच्या संपत्तीसुद्धा आता आपल्या बँकेच्या अखत्यारीत येणार आहे. मला वाटते 50-60 वर्षाच्या इतिहासात ज्या गोष्टी करायला पाहिजे होत्या त्या केल्या नाही. आम्ही एका वर्षात त्या करून टाकू. अमरावती महानगर पालिका द्वारा विगत 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान मेरी वसुंधरा अभियान चलाया गया था, जिसमें अमरावती महानगर पालिका को अमरावती विभाग स्तर पर प्रथम स्थान मिला है. विगत 3 वर्षों से अमरावती महानगर पालिका अमृतगढ़ में प्रथम स्थान पर है. ऐसे में मेरी वसुंधरा अभियान के चौथे चरण के तहत अमरावती महानगर पालिका को 1,50,00,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई है. मनपा आयुक्त व प्रशासक सचिन कलंत्रे ने मनपा को यह सफलता मिलने पर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को इसका श्रेय दिया. भारतीय जनता पार्टी के अमरावती शहराध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल के नेतृत्व में गत रोज अभियंता भवन में शक्ति केंद्र व बूथ प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें गुजरात सरकार के मंत्री ऋषिकेश पटेल सम्मेलन अध्यक्ष के तौर पर उपस्थित थे. इस अवसर पर भाजपा संगठन को मजबूत करने हेतु दिन रात परिश्रम करने वाले पदाधिकारियों का सत्कार करने के साथ ही विधानसभा चुनाव की नियोजन बैठक ली गई. इस बार कांग्रेस की ओर से मुस्लिम आमदार का उद्देश्य बनाकर पश्चिम क्षेत्र में कांग्रेस के मुस्लिम अल्पसंख्यक पदाधिकारियों ने कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय देते हुए पार्टी के प्रदेश सचिव आसिफ तवक्कल के नेतृत्व में घर घर कांग्रेस अभियान छेड़ा है, जिसके तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में पार्टी के उद्देश्यों को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास शुरू किया गया है. आम आदमी पार्टी ने विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के साथ मिलकर आज इरविन चौराहे पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग बुलंद करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया. श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग के भानखेड़ा स्थित आश्रम में सहयोगी संस्था वैदिक धर्म के साथ पहली बार अमरावती में नवरात्रि उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 8 अक्टूबर से 3 दिवसीय आयोजन में पूजा व होम हवन होंगे, जिसमें स्वामी हरिहर जी उपस्थित रहेंगे. इस आशय की जानकारी आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में संजीवनी देशमुख, राजेश गाडवेल, सचिन माने व रेखा सोलह द्वारा दी गई. रिपब्लिकन मतदाता कृति समिति द्वारा परसों 30 सितंबर सोमवार को दोपहर 3 बजे मातोश्री विमलाबाई देशमुख सभागार में रिपब्लिकन मतदाता संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया है. ऐसी जानकारी समिति द्वारा आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई. भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रविराज देशमुख ने शिरजगांव मोजरी की 16 साल की लड़की को पहला फुसला कर भगा ले जाने के मामले में अपहरणकर्ता तथा उसे मदद करने वाले दोषियों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई. क्रिएटर शुभारंभ इवेंट तथा गरबा उत्सव समिति द्वारा नवरात्रोत्सव के निमित्त साइंसकोर मैदान पर आयोजित गरबा रास उत्सव हेतु आज गरबा पंडाल के निर्माण के लिए साइंसकोर मैदान पर विधिवत भूमि पूजन किया गया. इस समय वरिष्ठ समाज सेवी नानकराम निमदानी सहित आराध्या गुहे व तीर्था गुहे के हाथों मुहूर्त की कुटाल मारकर गरबा पंडाल के निर्माण स्थल का भूमि पूजन किया गया. आगामी नवरात्रोत्सव हेतु अम्बागेट दुर्गा देवी महोत्सव के पंडाल का आज बड़े हर्षोल्लास तथा विधि विधान पूर्वक भूमि पूजन हुआ. इस समय स्वागताध्यक्ष नानकराम नेबदानी, मंडल के अध्यक्ष रतन डेंडुले, उपाध्यक्ष संतोष बद्रे व उत्सव प्रमुख नितेश शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित थे. स्थानीय सांस्कृतिक भवन में महाराष्ट्र बचाओ संविधान बचाओ अभियान अंतर्गत अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने कहा कि इंसान के रूप में जिंदगी जीना सभी का अधिकार है, लेकिन पुराने समय से लेकर आज तक कुछ लोग जाति धर्म के नाम पर आपसी तनाव बढ़ा रहे हैं. ऐसे में जाति धर्म के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर इंसानों का राज्य निर्माण करने हेतु सभी ने प्रयास करने चाहिए. यह आयोजन पूर्व विधायक दिवंगत संजय बंड की जयंती निमित्त आयोजित किया गया था. शहर के प्राचीन गरबारास आयोजनों में गिने जाते तथा गरबारास के लिए विख्यात कालाराम मंदिर स्थित सक्करसाद गुजराती नवरात्रि महोत्सव मंडल में 3 अक्टूबर से आयोजन की तैयारी अंतिम रूप में शुरू है. विदर्भ के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक दिनेश उर्फ भाईलाल सोमैया को पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और आयोजन को लेकर युवाओं की टीम जुट गई है. अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मंगल उत्सव यात्रा का आयोजन करते हुए जगन्नाथपुरी, वैतरणी, कोणार्क व गंगा सागर की यात्रा पर विगत 21 सितंबर को रवाना हुए गग्गड़ परिवार के 63 सदस्यों का जत्था आज अपने गृहनगर वापस लौट आया है. वापसी की यात्रा दौरान वर्धा रेलवे स्टेशन पर वर्धा निवासी माहेश्वरी समाज की ओर से इस जत्थे में शामिल सभी सदस्यों का भावपूर्ण स्वागत किया गया. साथ ही इस मंगल उत्सव यात्रा का सफलता पूर्वक आयोजन करने हेतु रामेश्वर गग्गड़ का वर्धा स्टेशन पर ही शानदार सत्कार किया गया. राधा कृष्ण सेवा समिति द्वारा प्रत्येक एकादशी पर भगवान की महाआरती का आयोजन किया जाता है. यह अपने आप में बड़ा पुण्य कार्य है. इस आशय का प्रतिपादन बाल व्यास अनंत गौड़ ने आज सुबह राधा कृष्ण मंदिर में किया. सेवा समिति की पिछले 1.25 वर्ष से यहाँ प्रत्येक एकादशी पर महाआरती के आयोजन की परंपरा चल रही है.
स्थानीय पारिवारिक अदालत ने आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करते हुए 25 मामलों को आपसी सामंजस्य के साथ सुलझाने हेतु सुनवाई के लिए रखा था, जिसमें से 6 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। हबीबनगर नंबर 2 में रहने वाले जमील खान मियां खान नामक 48 वर्षीय व्यक्ति को तलवार मारकर घायल कर देने वाले 2 नाबालिगों को गाड़गेनगर पुलिस ने 2 तलवारों सहित अपनी हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों नाबालिगों ने अपना अपराध कबूल किया। जिले के दरियापुर व खल्लार पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत 26 सितंबर को बिना भंग की 2 घटनाएं घटित हुई, जिसमें से खल्लार थाना क्षेत्र में 9 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ व बिना भंग की घटना हुई। वहीं दरियापुर थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती को पैसों की लालच देकर उसके सामने आपत्तिजनक मांग रखी गई। दोनों घटनाओं को लेकर मामले दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश जारी है। नांदगांव में जारी विख्यात धार्मिक कथा समारोह में उपस्थित श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का लाभ उठाते हुए महिलाओं के गले से सोने के आभूषण व अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोरी करने वाली वर्धा की संदिग्ध महिलाओं के गिरोह को नांदगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें वर्धा की 10, उत्तर प्रदेश की 3 व कोल्हापुर की 1 ऐसे 15 महिलाओं का समावेश है। नांदगांव पेट पुलिस ने छेगांव रोड पर जावरगर लॉन के पीछे स्थित बेस्ट अपार्टमेंट नामक इमारत में कई फ्लैट किराए पर लेकर वहां कुछ लोगों द्वारा कॉलगल बुलाकर देह व्यापार का अड्डा चलाए जाने की जानकारी मिलते ही छापा मारा तथा इमारत से कुछ युवक युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ने के साथ ही यह गोरख धंधा चलाने वाली एक महिला सहित उसके सहयोगी रहने वाले 8 युवकों को नामजद किया। इस मामले को लेकर परिसर में रहने वाले लोगों द्वारा पुलिस को जानकारी देते हुए सूचित किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इसे कोई छोटा मोटा मामला समझकर कार्रवाई की थी, लेकिन मामले की तफ्तीश के बाद यह देह व्यापार से संबंधित काफी बड़ा व हाई प्रोफाइल मामला निकला। नांदगांव पेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बुरगा धर्मालय मार्ग स्थित एक अपार्टमेंट में फ्लैट में रहने वाले शराबी ने लिफ्ट के लिए बनी जगह पर कचरा डालना शुरू किया और जब कचरा ज्यादा हो गया तथा अन्य फ्लैट धारकों ने आपत्ति जताई तो इस शराबी व्यक्ति ने कचरे के ढेर में आग लगा दी, जिससे उठे धुएं के चलते सभी फ्लैट में रहने वाली महिलाओं बच्चों का दम घुटने लगा। जानकारी मिलते ही इस आग को बुझाने के साथ ही नांदगांव पेट पुलिस ने समीर धर्मालय नामक आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। धामनगढ़ रेलवे में निर्माण ठेकेदार पर पुरानी रंजिश के चलते कोयते से हमला होने की घटना शुक्रवार 27 सितंबर को शहर के परसोड़ी बाईपास मार्ग पर घटित हुई। इस हमले में राहुल ठोमरे नामक 45 वर्षीय ठेकेदार घायल हुआ है। वहीं दत्तापुर पुलिस ने जितेंद्र बानखड़े नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मंगरूलचवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत पति व ससुराल के सदस्यों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर पत्नी ने परिसर में ही मकान खरीदा और अलग रहने लगी, लेकिन फिर भी पति ने अपने भाई और बहन के साथ मिलकर पत्नी के घर के आंगन की जगह पर कब्जा करने का प्रयास किया और पत्नी द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। देऊलगांव राजा थाना क्षेत्र अंतर्गत पीपलगांव चिलमखा निवासी दीपक निकालजे व उनके 5 वर्षीय बेटे अथर्व निकालजे अतिवृष्टि के चलते आई बाढ़ में बह गए। यह घटना शुक्रवार 27 सितंबर को घटित हुई। नाले में बरामद हुई दुपहिया के कारण पिता व पुत्र के बहने की जानकारी सामने आई। दोनों पिता पुत्र का अब तक कहीं कोई पता नहीं चला है।